भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर भारतीय रेलवे ने अपनी इस ब्रांडिंग को गुड़ गोबर कर दिया है। अपने आप को देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताने वाले रेलवे ने पिछले 6 साल में लगभग 72,000 पोस्ट को खत्म कर दिया है, फिनिश। और ये सब तब जब बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये सब तब जब बेरोजगारी को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर देश भर में हमने प्रदर्शन देखे। रेलवे में अटकी लटकी हुई भर्तियों को लेकर युवा नाराज है। मतलब ये दुख काहे नहीं खत्म होता। लाखों युवाओं के लिए बेरोजगारी की परेशानी घटने की जगह बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है ये? इससे सरकार को क्या हासिल है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। करीब 14 लाख युवाओं को रोजगार देने वाले रेलवे ने कुछ चंद पद नहीं, कुछ 2-1 हजार पद नहीं, बल्कि 72,000 पोजीशंस को पिछले 6 साल में खत्म ही कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 72,000 पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं। इन ग्रुप्स को ऐसे समझिए कि रेलवे 4 ग्रुप्स के लिए हायरिंग करता है, ग्रुप ए, बी, सी और डी। ग्रुप ए और बी होती है गेजेटेड पोस्ट और ग्रुप सी और डी यानी जिन पदों की यहां हम चर्चा कर रहे हैं, ये होती है नॉन गेजेटेड पोस्ट। ग्रुप सी में एसेंशियली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल काडर पोजीशंस होती हैं, जैसे क्लर्क, स्टेशन मास्टर्स, टिकट कलेक्टर्स एक्सेट्रा। वहीं ग्रुप डी की बात कर ले तो ग्रुप डी की पोस्ट में शामिल है पियोन्स, हेल्पर्स, सफाई वाले एक्सेट्रा। इन्हीं ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए युवाओं का तांता लगा रहता है। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए इस बात से कि 2019 में जब रेलवे ने 1 लाख वैकेंसियां निकाली थी, उसकी ब्रांडिंग भी की थी, तो करीब 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। मतलब सोचिए, खाली पद 1 लाख और एप्लीकेशन 2.5 करोड़, मतलब 100 गुना भी नहीं, पूरे 250 गुना युवाओं ने अप्लाई किया था। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर ये युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, रेलवे में नौकरी चाहते हैं। कंपटीशन की ये मार क्या कम थी जो रेलवे ने 72,000 पोस्ट को खत्म कर दिया। अब इसका सीधा असर पड़ेगा कैंडिडेट्स पर, युवाओं पर, जो रेलवे में भर्ती का सपना देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2015-16 से 2020-21 के बीच रेलवे के 16 जोन के द्वारा लगभग 56,888 पदों को खत्म किया गया। वहीं 15,495 और पदों का खत्म किया जाना अभी प्रस्तावित है, यानी प्रपोज्ड है। इनमें से 9,000 से ज्यादा पदों को उत्तर रेलवे ने खत्म किया है। वहीं 7,524 पदों को दक्षिण रेलवे ने खत्म किया। 5,700 पद पूर्व रेलवे द्वारा खत्म किए गए और 4,667 पदों को दक्षिण पूर्वी रेलवे ने खत्म कर दिया। लेकिन 70,000 से ज्यादा पदों को खत्म ही कर देना कोई छोटी बात नहीं है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? अपनी ही सबसे बड़ी एम्प्लॉयर वाली ब्रांडिंग की तौहीन क्यों कर दी? कहा जा रहा है कि सरकार व्यवस्थाओं को डिजिटल करने पर इस वक्त फोकस कर रही है। कहती तो सरकार ये भी है कि डिजिटल एडवांसमेंट होने से या फिर नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने से, उसके आने से सरकारी नौकरी पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन 72,000 पोस्ट को खत्म किया गया है, उसके पीछे का कारण नई टेक्नोलॉजी का अपनाया जाना ही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह कहा गया है, चूंकि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, इसीलिए ये पद जो है वो गायब होते चले जा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि ऐसे ही रेलवे में और पद भी खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा एक कारण और भी बताया जा रहा है, आउटसोर्सिंग। जी हाँ, चूंकि रेलवे में आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस वजह से भी पद घटते चले जा रहे हैं। यही नहीं, इसके पीछे एक और कारण है, रेलवे के फाइनेंसेस। क्या आपको पता है कि 2015 में कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग रेलवेज ने रेलवे के स्टाफ पर हो रहे खर्चे को एक्सट्रीमली हाई यानी बहुत ज्यादा और अनमैनेजेबल यानी अनियंत्रित बताया था। इसमें स्टाफ के वेजेस और पेंशन शामिल हैं। अब इस सबको सुलझाने के लिए रेलवे कुछ कर रहा है या नहीं, ये तो रेलवे ही बता पाएगा। काश 2019 में जिस तरह रेलवे ने लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव की ब्रांडिंग चलाई थी, वैसे ही बाहर निकलकर अब इस बात का भी जवाब दे कि सरकार आखिर पोस्ट क्यों खत्म करती जा रही है, भर्तियों में आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है। काश